संगम नगरी प्रयागराज, जहां जुमे की नमाज के बाद अटाले पे हिंसा के मामले में 5 लोग के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। एमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। पार्षद फजल खान, जिशान रहमानी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। उमर खालिद और आशीष मित्तल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। 70 नामजद और 5000 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ है। केस में 97 आरोपियों को अब तक भेजा जा चुका है जेल। करेली व खुलदाबाद थाने में मामला दर्ज। वक्त बदला और डिजिटल ने सब कुछ बदल डाला। जहां गर्मियों की छुट्टी में एक समय था बच्चों को कॉमिक्स की याद आती थी, नागराज हो या चाचा चौधरी या मैं हूं डोगा या फिर ब्लैक कैट, मगर डिजिटल मोबाइल ने आज ये सब ख़त्म कर दिया है। और आज कॉमिक्स बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि वो रोज़ी रोटी को भी परेशान होते हैं और अब मोबाइल से बच्चों पर गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है इस पर किताब व्यवसाय का, किस तरह से अब क्रेज़ ख़त्म हुआ है बच्चों में कॉमिक्स का और किस तरह से डिजिटल मोबाइल हावी हुआ है और क्या इसके नुकसान है और क्या उनके बिजनेस पर असर है, आइए सुनाते हैं। किस तरह से बंद हुई, क्या परेशानियाँ आई? भैया 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि अब पूरा मोबाइल कारण है, नेट। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अगर चीज़ें मिल जाएगी। पहले लोग किताब पढ़ के टाइम पास करते थे, नावल हो गया, कॉमिक्स हो गया, जनरल चीज़ें हो गई। अब लोग क्या करते हैं, अब नेट मोबाइल में ज़रूरत से ज़्यादा नेट मिल गया है। इस वजह से उसको जो रोज़ 1.5 GB नेट 2 GB मिलेगा तो मोबाइल में या तो कार्टून देखेगा या तो पिक्चर देखेगा या सीरीज़ देख रहा है। सीरीज़ क्या कभी सुना था, कभी सीरीज़ थी आज से 3 साल पहले। तो डिजिटल की वजह से नुकसान सब डिजिटल की वजह से हम लोग का काम खत्म हो गया। 35 साल पुराना कभी सोचा था। किस तरह से अब घर चला रहे हैं, किस परेशानी? भैया बस ये रेडीमेड पेटीकोट कपड़ा बेच रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं किया। लोकल खरीद करके कपड़ा बेच रहे हैं। कितने साल पुरानी दुकान है? 35 साल हो गया भैया। क्यों छोड़ा? बस ये कि काम धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं चल सकती। क्या करें, टर्नओवर ही नहीं चल सकता, रोजी रोटी भी नहीं चल सकती। टर्नओवर तो छोड़ दीजिए भाई साहब। परेशानी तो सामना तो इतना करने पड़ा है कि आज समय पूंजी नहीं है कि नया काम कर सकें। ये तो छोड़ दीजिए। मेरा नाम योगेश अग्रवाल है, दुकान का नाम नावल बुक सेंटर है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जहां चिपचिपाती उमस भरी गर्मी से अब बारिश ने लोगों को राहत दिलाई, जहां मौसम ने करवट ली और शनिवार को तेज़ बारिश हुई और प्रयागराज की सड़कों पर लोग सड़क किनारे आसरा लेते दिखाई दिए। जहां तेज़ बारिश ने लोगों को राहत दिलाई तो वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी, जहाँ लोगों को जगह जगह अपने काम पर जाते समय रुक कर इंतज़ार करना पड़ा और तेज़ बारिश ने लोगों को राहत दिलाई। यूपी बोर्ड का रिजल्ट 10वीं का घोषित हुआ है। हाई स्कूल का कुल रिजल्ट 88.8, लड़कियों का प्रतिशत 91.69% रहा, जबकि लड़कों का 85.25% रहा। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 22,745। इस बार हाई स्कूल में कुल 27,81,654 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 25,25,007 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिसमें हाई स्कूल में टॉपर्स प्रिंस पटेल अनुभव इंटर कॉलेज कानपुर 97.67%, दूसरा स्थान संस्कृत ठाकुर मुरादाबाद गुलाबरी, तीसरा स्थान किरण कुशवाहा कानपुर 97.50, शिवाजी इंटर कॉलेज आर्य नगर कानपुर रहा। क्या कुछ कहा है रिजल्ट घोषित करने के बाद, आइए सुनाते हैं आपको। छात्रा है, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुरादाबाद की है और सेकंड टॉपर नंबर पर कानपुर नगर के किरण कुशवाहा है, शिवाजी इंटर कॉलेज 782 अर्रा कानपुर नगर की। और थर्ड नंबर पर जो है वो कन्नौज के किरण कुशवाहा, अनिकेत शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरवा कन्नौज की। और बाकी लिस्ट है, वो लिस्ट आप लोगों को पिछले 5 वर्षों में जो या उसके पहले भी ऐसे हम लोग सामान्य रूप से कि 2011 से सामान्य रूप से ये जो परीक्षा फल है वो बेहतर ज्यादा अच्छा है। और कोशिश ये किया गया है कि इस परीक्षा में ये नकल विहीन बनाने के लिए। और दूसरी चीज ये भी है कि डिजिटल ढंग से भी इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की। आप सभी लोग जानते हैं कि सीधे कंट्रोल रूम बना करके पूरा मॉनिटर किया गया है।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां हाई स्कूल के बाद यूपी बोर्ड इंटर का रिजल्ट हुआ घोषित। कुल रिजल्ट रहा 85.33%, लड़कियों का 90.10% और लड़कों का 81.21% रहा। टॉपर फतेहपुर की दिव्यांशी 95.40%, दूसरा स्थान प्रयागराज की अंशिका यादव 95 और योगेश प्रताप बाराबंकी 95%, तीसरे स्थान पर फतेहपुर के बालकृष्ण 94.20% रहे। ऐसे में देखा जाए तो यूपी में फिर से एक बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लड़कियों ने बाजी मारी है और जिसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। कितना परसेंट रिजल्ट रहा है टॉपर? कितना परसेंट रिजल्ट रहा है टॉपर का? ओवरऑल इंटर का ओवरऑल इंटर में क्या रिजल्ट रहा? ओवरऑल जो है 85.33 रहा है। टॉपर्स कौन कौन है? टॉपर्स टॉपर्स में जो भी नाम घोषित किया गया है, फर्स्ट टॉपर जो है वो फतेहपुर के दिव्यांशी हैं। दिव्यांशी फर्स्ट टॉपर है जी हाँ। सेकेंड टॉपर प्रयागराज की अंशिका यादव हैं और बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह हैं। थर्ड टॉपर में फतेहपुर के बालकृष्ण जी हैं, कानपुर नगर के प्रखर पाठक हैं और प्रयागराज की जिया मिश्रा हैं, प्रयागराज के अंचल यादव हैं और बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते दिनों अटाले पर हुई हिंसा के बाद जहां पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्तों को बंद कर दिया था और लोगों में इतना खौफ था कि बाज़ारें बंद पड़ी थी। ऐसे में रोशनबाग की सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता था और दुकानें बंद थीं। ऐसे में अब रोशनबाग में एक हफ्ते बाद कुछ दुकानें खुली हैं, मगर अभी भी लोगों में खौफ है और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर दुकानदारों का कि दंगे के बाद बंद दुकानों में उनकी किस तरह से नुकसान हुआ, आइए सुनाते हैं। परेशानी तो आप खुद देख रहे हैं क्या माहौल है। एक हफ्ते के बाद शॉप खुली हम लोग की, थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रही है, सन्नाटा बहुत है, ये लड़ाई झगड़े के मारे। आज एक हफ्ते के बाद शॉप खुली हम लोग की। कस्टमर एकदम नहीं, एकदम साए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी की दिक्कत हुई है। कहिए कि अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा कल का दिन निकल गया है। अब इंशाल्लाह हाँ, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है हम लोगों का, लेकिन अब क्या बताएँ आपको। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पिछले जुमे को अटाले पर हुई हिंसा और पथराव के बाद जहां पूरी तरह से पुलिस ने छावनी में अटाले को तब्दील कर दी थी, उसके बाद अब जुमे पर शांतिपूर्वक नमाज पढ़ जाने के बाद अब शनिवार को एसएसपी प्रयागराज ने प्रयागराज की जनता से अपील किया है और साथ ही अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे मैसेजों पर ना जाएं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मेरी जनपद प्रयागराज वासियों से एक विनम्र अपील है, उसको ध्यान से सुने और उसका पालन करें। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर कुछ लोग लिखते हैं कि फला जगह चलिए, फला जगह धरना है, फला जगह प्रदर्शन है, फला जगह कैंडल मार्च है, उसमें शामिल होइए, फला मौलाना आ रहे हैं तकरीर करेंगे, फला नेताजी आ रहे हैं भाषण करेंगे, वहाँ चलिए, भीड़ जुटाइए, वगैरह वगैरह। इसको देखकर सुनकर बहुत सारे नादान लोग, गुमराह लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जो इसको आयोजित करने वाले लोग होते हैं वो उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ शरारती तत्व उसमें उपद्रव करने लगते हैं, ईंट पत्थर फेंकने लगते हैं, गलत तरीके की नारेबाजी करने लगते हैं और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा कई बार समझाने बुझाने के बाद, कई बार बल प्रयोग करने के बाद तब भीड़ वहाँ से भागती है, भीड़ का जमावड़ा खत्म होता है। कई बार पुलिस को मुकदमे दर्ज करके, गिरफ्तारी करके कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। इससे आम जनता का, छात्रों का, छोटे छोटे बच्चों का, आम जनमानस का भविष्य और करियर खराब हो सकता है।
जो पुलिस और प्रशासन हरगिज़ नहीं चाहता है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, बल्कि कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। यदि ऐसा आप करेंगे तो न केवल आप खुद अपना भविष्य बचाएंगे, बल्कि तमाम ऐसे लोगों का, छात्रों का, युवाओं का भविष्य बचा पाएंगे जो कि अफवाहों पर ध्यान देकर और भीड़ जुटाने का काम करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान परिवेश में जो माहौल चल रहा है, इसमें बहुत से शरारती तत्व, गुमराह तत्व, नादान तत्व इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि फला जगह पहुँचिए, फला जगह भीड़ लगाइए, फला जगह कैंडल मार्च करिए। कृपया इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना और अपने लोगों का भविष्य और करियर बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नवनगरी प्रयागराज में जहां रामबाग में कुटीर उद्योग के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है, मगर यहां पर नियम कानून को ताक पर रखकर आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जहां एक तरफ फिर से कोरोना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बिना मास्क के भीड़ प्रदर्शनी में घूम रही है, और ऐसे में फिर से बड़ा हादसा हो सकता है और प्रयागराज फिर कोरोना की चपेट में हो सकता है, जहां नियम कानून को ताक पर रखकर लोग प्रदर्शनी में दिखे घूमते। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों हुई हिंसा को देखते हुए जहां पुलिस प्रशासन अभी भी हाई अलर्ट पर है, ऐसे में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैदल गश्त किया, साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर लगातार सिविल लाइन थाना प्रभारी द्वारा सड़कों पर निकलकर हॉट स्टॉप, चौराहा व अन्य क्षेत्रों में पैदल गश्त किया, साथ ही संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की गई व सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों का किया गया चालान।